अहो स्थिर कोऽपि तवीप्सितो युहा चिराय कर्ण उत्पलशून्यतां गते उपेक्षिते यः स्लत् लम्बिनोर्जटः कपोलदेशे कलम अग्रपिंगला। हम कह रहे हैं कि यदि आप अपने पति को प्राप्त करने के लिए ही तपस्या कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जिसकी इच्छा कर रहे हैं, जिसको पति के रूप में प्राप्त करना चाह रहे हैं, वह कोऽपि स्थिर, कोई मूर्ख प्रतीत हो रहा है। तो कहा है अतः तव ईप्सित युवा कोऽपि स्थिर है, जो तुम जिसको चाह रही हो वह युवा, वह व्यक्ति कोऽपि स्थिर, कोई मूर्ख हो सकता है। बोले क्यों? तो कहा यह जो मनुष्य चिराय कर्ण उत्पल शून्यताम गते, बहुत लंबे समय से कर्ण उत्पल शून्यताम गते, कर्ण फूल के से रहित हो चुके इन कपोल देशे, यानी कि इन तुम्हारे गालों तथा स्लत लंबिनीर जटा, जंघाओं तक लटकने वाली बालों की, और कलम अग्र पिंगला जटा, और जिसका आगे का भाग कुछ कुछ पीला हो चुका है, ऐसी तुम्हारी इन जटा यानी बालों की उपेक्षा कर रहा है। का वापस से देख लें कि कोअपि युवा कोअपि नहीं, तब ईप्सित हो युवा कोअपि स्थिर, तुम्हारी द्वारा चाहा गया युवा कोई मूर्ख ही प्रतीत हो रहा है, जो चिरा यानी लंबे समय से कर्ण उत्पल शून्यताम गते, कानों के कर्णफूल से रहित हो चुके इन कपोल देशे यानी इन गालों को, तथा स्लत लंबिन्योर जटा, तथा जंघाओं तक लटकने वाली जटा, जो कि कलम अग्र पिंगला, जो आगे से नुकीली तथा कुछ कुछ पीत वर्ण की हो चुकी है, ऐसे इन तुम्हारे बालों, घुंघराले बालों तथा तुम्हारे गालों की उपेक्षते यानी उपेक्षा कर रहा है। आगे मुनिव्रतैर्त्वाम् अतिमात्रकर्षिता दिवाकर प्लुष्ट विभूषणास्पदाम शशांक लेखामेव पश्यतु दिवा सचेत सह कस्य मनो न दूयते। अब कह रहे हैं कि आप जो इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो, तो कहा है कि मुनि व्रत, ये जो मुनियों का व्रत अर्थात जो आप तपस्या कर रहे हैं, इससे त्वम अति मात्र कर्षिता, आप है जो अति मात्रा यानी अत्यधिक कर्षिता यानी दुबली हो गई है। दिवाकर प्लुष्ट विभूषणास्पदाम शशांक लेखामेव पश्यतु दिवः। दिवाकर प्लुष्ट, दिवाकर का मतलब होता है सूर्य के द्वारा, प्लुष्ट का मतलब होता है नष्ट की गई है, विभूषण आस्पदाम जिसकी आभूषण रूपी संपदा, ऐसे शशांक लेखा में चंद्रमा की लेख पंक्ति के समान, दिवा यानी दिन में चंद्रमा की पंक्ति के समान, पश्यत यानी देखते हुए, सचेत सह कस्य मनो न दिव्यते, सहृदय किस व्यक्ति का मन दुखी नहीं हो सकता, नहीं होता। अर्थात जिस प्रकार देखो द्वितीया का शुक्ल पक्ष द्वितीया का चंद्रमा हो, या फिर शुक्ल पक्ष पंचमी सप्तमी का चंद्रमा, सॉरी शुक्ल पक्ष ने कृष्ण पक्ष की सप्तमी पंचमी का चंद्रमा जो दिन में पतला सा दिखाई देता है, वह उसकी चमक नष्ट हो जाती है सूर्य के प्रकाश से। इस प्रकार कह रहे हैं कि आप जो ये इस कठोर गर्मी में सूर्य के इस कठोर तेज के अंदर कठोर तपस्या करते हुए अत्यधिक पतले हो गए हो, और उसी प्रकार से प्रतीत हो रहे हो जिस प्रकार से सब चंद्रमा दिन में अपनी शोभा खो देता है। उन्हें देख लें कि मुनि वर्तैरति मात्र कृषिताम, इस समाधि अथवा तपस्या के द्वारा आप अत्यधिक रूप से
दुबले हो गए हो। और दिवाकर प्लुष्ट विभूषणास्पदाम शशांक लेखामेव नहीं दिवाकर प्लुष्ट विभूषणास्पदाम जिसकी आभूषण रूपी संपदा प्रकाश को दिवाकर प्लुष्टा ऐसे सूर्य के द्वारा नष्ट कर दी गई है। ऐसे शशांक लेखाम दिवा पश्यतो ऐसे चंद्रमा की पंक्ति को दिन में देखते हुए कस्य सचेत स मनो न दूयते सचेत स कस्य यानी सहृदय किस मनुष्य का मन न दूयते मन दुखी नहीं होता। अर्थात सभी ऐसे आपकी अवस्था को देख करके दुखी होते हैं। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अवेमी सौभाग्य मदयेन वंचित तव प्रिय यत चतुर अवलोकिने करोति लक्ष्यम चिरम अस्य चक्षुषो न वक्त्रम आत्मीयम अराल पक्षमणय। कह रहे हैं कि अवेमी यानी मैं तो मानता हूँ कि सौभाग्य मदीन सौभाग्य के घमंड से वंचित यानी ठगा हुआ, मैं तो उसे सौभाग्य के मत से ठगा हुआ मानता हूँ। बोले किसे मानता हूँ, किसे ठगा हुआ मानता हूँ? तो कहा है तव प्रियम तुम्हारा जो प्रिय है प्रेमी है उसको मैं तो सौभाग्य के घमंड से ठगा हुआ मानता हूँ। बोले क्यों? तो कहा है यह यानी जो चतुर अवलोकिन चंचल दृष्टि वाले चक्षुषो यानी कि नेत्रों, वो नेत्र कैसे हैं? अराल पक्षमण तिरछी भौं वाली और चंचल दृष्टि वाली चक्षुषो इन आँखों का आत्मीय वक्त्रम अपने मुख को चिरम लक्ष्यम न करोती काफ़ी समय से इनके नज़र में नहीं आया। अर्थात आप वह भगवान शंकर पार्वती जी की आँखों की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि जो मैं तो आपके प्रेमी को ठगा हुआ सा मानता हूँ जो इन सुंदर चंचल तथा तिरछी भौं वाली नेत्रों से अपने मुख को दूर रख रहा है। अर्थात इनके आपके दृष्टिपथ में नहीं आ रहा है। पुनः देख लें कि तब प्रियम तुम्हारी प्रिय को प्रेमी को सौभाग्य मदीन वंचितम अवेम्य कि मैं तो सौभाग्य के घमंड से ठगा हुआ मानता हूँ। बोले क्यों? तो कहा यह यानी जो मनुष्य चतुर अवलोकिना चंचल दृष्टि वाली अराल पक्षमण तिरछी भुओं वाली चक्षुसोयन इन नेत्रों का आत्मीय वक्त्रम अपने मुख को चिरम लक्ष्यम न करोति बहुत देर से लक्ष्य यानी इनके दृष्टिपथ में न करोति यानी नहीं कर रहा, अर्थात इनको लक्ष्य नहीं कर रहा, अर्थात आपकी इन नज़रों के सामने वो नहीं आ रहा है। इस प्रकार मैं तो उनको सौभाग्य के मत से ठगा हुआ सा मानता हूँ। कियत् चिरं श्राम्यसि गौरी विद्यते ममापि पूर्वाश्रम संचितं तपः तदर्थभागेन लभस्व कांक्षितं वरं तम इच्छामि च साधु वेदुतम। कहा है कि कियत् चिरं श्राम्यसि कितनी देर आप श्रम करोगी हे गौरी आप कितनी देर समय तक परिश्रम करोगी। ममपि पूर्वाश्रम संचितम तपम विद्यते मेरा भी, अब जो इनके पास आया है वो ब्रह्मचारी कह रहा है कि ममपि यानी मेरा भी पूर्व आश्रम जो पूर्व ब्रह्मचर्य आश्रम था गृहस्थ आश्रम था उस आश्रम के समय का संचित यानी इकट्ठा किया हुआ तप विद्यते तप विद्यमान है। तदर्थ भागेन उस तपस्या के फल के आधे भाग को लभस्व प्राप्त करके कांक्षितम वरम लभस्व त्वम अपने इच्छित वर को प्राप्त करो। ताम इच्छामि च साधु यदि तुम इस प्रकार मैं आपको आपकी साधु यानी भलाई के लिए वेदितुम इच्छामि पुनः देख लें कि हे गौरी कियत चिरम सराम्यसी आप कितनी देर और तपस्या करोगी।
ममापि पूर्व आश्रम संचितः तपः विद्यते। मेरा भी पूर्व आश्रम में इकट्ठा किया हुआ तप है। तद अर्धभागेन कांक्षितम फलम लभस्व। उसके आधे भाग से तुम अपनी इच्छा अनुसार फल को प्राप्त करो। लेकिन आप जिसको चाह रहे हैं ऐसे उस उस वर को साधु वेदु तुम इच्छा में भले प्रकाश से मैं जानना चाहती हूँ कि आप किसको प्राप्त करने के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं।